Hello everybody, welcome in my YouTube channel Rajiv Saxena Maths Classes. Today we will discuss question number first of exercise 2.4. तो स्टार्ट करते हैं हम बहुत जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, वेरीफाई दैट द नंबर गिवन alongside of the cubic polynomial below are their zeros and verify the relationship between the zeros and coefficient in each case. मीन्स सबसे पहले तो हमें ये वेरीफाई करना है, ये जो दिए हैं इसके 1/2, 1 और -2, दीज आर द जीरोज of this polynomial. Then we have to verify the relationship between zeros and its coefficient. तो quadratic polynomial आपने पढ़ा था, relationship between zeros and coefficient, और here is cubic polynomial. सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि what is the relationship between zeros and coefficient for a cubic polynomial. तो this is standard form of a cubic polynomial ax cube plus bx square plus cx plus d. A means coefficient of x cube, b coefficient of x square, c coefficient of x और d constant टर्म। यहाँ पे आपको याद रखना है a b c d, ये समझना है कि क्या होते हैं। a साफ दिख रहा है coefficient of x cube, b coefficient of x square, c coefficient of x, d constant टर्म। अब हम बात करें नंबर ऑफ जीरोस फॉर अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। नंबर ऑफ जीरोस क्यूबिक पॉलिनोमियल कितने होते हैं आप बताएं? 3। क्यूबिक पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे? 3। क्लियर? यहाँ पे जो रिलेशन ये होता है सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए, आपका होगा सर क्वाड्रेटिक में भी यही होता है, सम ऑफ जीरोस माइनस बी अपॉन ए। यस, क्वाड्रेटिक में भी माइनस बी अपॉन ए होता है, क्यूबिक में भी आपका माइनस बी अपॉन ए होता है, बट वहाँ पे बी और ए का मतलब अलग है, यहाँ बी और ए का मतलब अलग है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, और यहाँ पे बी का मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। समझ रहे होंगे आई थिंक, ये समझना है। उसके बाद सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन टू एट अ टाइम। इसका मतलब ये हो गया, सपोज हम मान के चलें 3 जीरोस अल्फ़ा, बीटा और गामा। 3 जीरो हमने क्या मान लिया? एक अल्फ़ा मान लिया, एक बीटा मान लिया, एक गामा माना। तो उसको हम किस तरीके से लिखेंगे? सम ऑफ किसका सम? प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन टू एट अ टाइम, मीन्स अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा। समझ रहे होंगे आप? तो ये आपका क्या होता है? सी अपॉन ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस तीनों की मल्टीप्लाई क्या होती है? माइनस डी अपॉन ए। तो कैसे याद करेंगे आप? सिंपल है, आपको जैसे आपने अगर क्वाड्रेटिक का याद है तो क्वाड्रेटिक का सीक्वेंस याद रखें। जिस क्वाड्रेटिक में सम ऑफ जीरो क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है? सी अपॉन ए। यहाँ पे आपका सम ऑफ जीरो माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इट जीरोस टेकन टू एट अ टाइम क्या हो गया? सी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या हो गया? माइनस डी अपॉन ए। तो थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आप क्वाड्रेटिक याद कर लेते हैं, क्वाड्रेटिक के रिलेशन याद कर लेते हैं जीरोस में और कोफिशिएंट पे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी बिल्कुल भी। क्लियर? स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल है, सबसे पहला काम ये करेंगे, उसको पी एक्स सपोज कर लेते हैं। लेट पी एक्स इक्वल जो पॉलिनोमियल है 2x³ प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। क्या सपोज किया हमने? पी एक्स। उसके बाद जो जीरोस हैं पहले हमने 1/2 को लेके चले, p ब्रैकेट में 1/2। इसका मतलब आपको पता है कि x के प्लेस पे क्या लगा देंगे? 1/2। तो आप देख रहे हैं कि x के प्लेस पे हमने क्या लगा दिया? 1/2। उस इसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई तो आपको आता होगा। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख रहे हैं कि जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 0। देख रहे हैं? तो सिंप्लीफाई तो आपको अपने आप करना है, और इसमें भी कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन से विद द हेल्प ऑफ कमेंट बॉक्स। तो हमने क्या देखा? p ब्रैकेट में 1/2, यानी कि हमने x के प्लेस पे क्या लगा दिया? 1/2। 1/2 लगाने पर हमारा जो आंसर आया वो क्या आया? 0। इसका मतलब ये इसका 0 होगा। 1/2 क्या होगा? 0। वेरीफाइड हो गया। ऐसे ही सिमिलरली वी पुट 1 इन द प्लेस ऑफ x, देन वी गेट 0। x के प्लेस पे 1 लगाने पर भी क्या आ गया आपका? 0। इट मीन्स दिस ऑल्सो 0, दिस ऑल्सो वेरीफाइड। क्लियर? देन वी पुट -2 इन द प्लेस ऑफ x। हमने -2 लगाया x के प्लेस पे, देख रहे हैं आप। इसको लगाने के बाद सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख रहे हैं -2 लगाने पर जो उसका जो आंसर निकल के आया वो क्या आया? 0। इट ऑल्सो वेरीफाइड। तो वेरीफाइड हो गया कि 1/2, 1, -2 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल।
क्लियर एवरीबडी? नाउ वी हैव टू वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग। मैंने आपको बता भी दिया कि सम ऑफ जीरो का मतलब तीनों जो जीरोज हैं उनका सम करना है, और ये आपका क्या होता है माइनस बी अपॉन ए। बहुत ध्यान से देखना है, माइनस बी अपॉन ए। तो एक जीरो आपका 1/2 है, 1 है, -2, इन सबको ऐड किया। इन सबको ऐड करने के बाद ये आपका जो आंसर आया वो क्या आएगा, -1/2। सिंप्लीफाई तो आपको आता होगा, ठीक। उसके बाद हम बात करें माइनस बी अपॉन ए, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर बी का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीन्स ऑफ बी, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और ए का मतलब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो अब देखें क्वेश्चन, देखें आप लोग, क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि कॉफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, कॉफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, देखें। अब देखें कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, और कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 2। तो ऊपर क्या आएगा 1, अपॉन में क्या आएगा 2, तो क्या आ जाएगा -1/2। तो आप देख रहे हैं बी 1 है, ए 2 है, इसको हमने लिखा बी गेट -1/2, दिस साइड ऑल्सो बी गेट -1/2, दिस इज वेरीफाइड। तो सबसे मेन टॉपिक आपका है क्या, इसमें आपको रिलेशन याद करना है कि सम ऑफ जीरो क्या होता है, -b/a। अब हम बात करें सम ऑफ प्रोडक्ट्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब 1/2 इंटू 1, फिर 1 इंटू -2 प्लस -2 इंटू 1/2, मतलब समझ रहे होंगे आप। ये आपका क्या होता है c अपॉन ए। सी का मतलब क्या है, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स। तो आप देखें क्वेश्चन, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है -5, और ए का मतलब बताइए कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब क्या है 2। इसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद आप देख रहे हैं पी गेट बोथ साइड -1 -5/2 -5/2, दिस ऑल्सो वेरीफाइड। मेन आपका क्या है यहाँ पे ये समझना है कि सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम। इसका मतलब पहला जीरो इंटू सेकंड जीरो प्लस सेकंड जीरो इंटू थर्ड जीरो प्लस थर्ड जीरो और पहला जीरो। इस तरीके से आप याद रखेंगे। जैसे मैंने आपको फिर बता रहा हूँ एग्जांपल, सपोज आपने अल्फ़ा बीटा गामा 3 जीरो लिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के, अल्फ़ा बीटा गामा। तो इसमें क्या बनेगा, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट जीरोस टेकन 2 एट अ टाइम में क्या बनेगा, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। क्लियर एवरीबॉडी? और ये आपका क्या होता है c अपॉन ए। c अपॉन ए, सी का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x, ए का मतलब कॉफिशिएंट ऑफ x क्यूब। अब हम बात कर लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आपका होता है माइनस डी अपॉन ए। डी का मतलब है कांस्टेंट टर्म, ए का मतलब तो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो प्रोडक्ट मतलब तीनों की मल्टीप्लाई किया हमने, क्या आया -1, और ये माइनस डी अपॉन ए, तो कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 2/2 क्या आएगा -1, दिस ऑल्सो वेरीफाइड। LHS RHS इक्वल, इट मीन्स वेरीफाइड। तो डियर स्टूडेंट्स, दो चीज़ें आपको याद रखनी है केवल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में क्या होता है सम ऑफ जीरो -b अपॉन ए, क्यूबिक पॉलिनोमियल में क्या होता है सम ऑफ जीरो -b अपॉन ए। क्लियर? दोनों का -b अपॉन ए, b अपॉन ए होता है, क्योंकि ये ट्रिक है याद करने की, बट दोनों का मतलब अलग है b और a का। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल क्या होगा c अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मीन्स अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा क्या होगा -d अपॉन ए। तो आप कैसे सिक्वेंस याद रखेंगे, -b अपॉन ए, c अपॉन ए, -d अपॉन ए, और मीनिंग समझ में आपको आना चाहिए। तो डियर स्टूडेंट्स, confusion हो, you can ask with the help of comment box, and please like and share my video. Thank you, have a nice day.